अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बग़ैर ख़ुद को थकाए, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर रोटियां बेले, बग़ैर पेड़े बनाए झटपट मज़ेदार किस्म की बाज़ार जैसी खस्ता कचौरी। अगर आज आपका कचौरी खाने का दिल है तो फिर आज की रेसिपी आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि इससे आसान और मज़ेदार रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनेगी ये मज़ेदार सी कचौरी। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे कचौरी के लिए मसाला, कीमा मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज रफली चॉप करके डालेंगे। मीडियम आंच पे प्याज को इतना पकाएंगे कि प्याज हल्की सी नरम हो जाए। अब देखें ये मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट प्याज को पकाया है। प्याज नरम हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी कीमा। ये मेरे पास बीफ का कीमा है तकरीबन 200 ग्राम। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आंच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और कीमे को यहाँ पे भूनेंगे। जितना भी कीमे का पानी निकलेगा उस पानी को ड्राई होने तक हमने कीमे को पकाना है। तो ये देखिए कीमे में से काफ़ी सारा खुद का पानी निकला है, कीमे का निकला है। बस ये पानी हमने ड्राई करना है, हमने कीमे को इतना पकाना है। तो ये देखें कीमे का सारा पानी ड्राई हो चुका है, कीमा बेहतरीन भून चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। ठीक है, ताकि लहसुन अदरक अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। आंच को यहाँ पे मैं कर दूंगी हल्का। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी, ये बीफ का कीमा है तो तकरीबन 1 कप जितना मैं इसमें पानी डालूंगी कीमा गलाने के लिए। चिकन है तो फिर आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 बड़े साइज़ का मैं इसमें डालूंगी टमाटर। इसके अलावा कुछ मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। इसके अलावा पिसा हुआ ज़ीरा हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। इसके अलावा इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून जितनी मैं इसमें हल्दी डालूंगी। इसके अलावा 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसके अलावा 1/2 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। आंच को यहाँ पे मीडियम करेंगे, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले और ये जितनी चीज़ें डाली हैं, पानी, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी सी मिक्स हो जाएं। आंच को हल्का करके मैं इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पकने दूंगी ताकि इसी पानी में हमारे पास जो कीमा है ये अच्छा सा गल जाए। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पकाया है। कीमा बेहतरीन गल चुका है, पानी तकरीबन ड्राई हो गया, थोड़ा सा रह गया, इसको भी हम ड्राई करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला, और इसके साथ इसको मिक्स करेंगे, भूनेंगे। थोड़ा बहुत जितना भी पानी है कीमे का इसको हमने ड्राई करना है। हमें कीमा बिल्कुल भुना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें आखिर में डालेंगे कुछ हरा मसाला। 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी पुदीना, 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें हम इसमें काट के डालेंगे। आधा नींबू है, इसका हम रस डालेंगे ताकि कीमा हमारा चटपटा बने, तभी तो हमारी कचौरी मज़ेदार बनेगी। तो ये जी नींबू का रस जाएगा। आंच को थोड़ा सा तेज़ करके बस इसको हमने मिक्स करना है 1 से 2 सेकंड के लिए। ये सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं जो हमने अभी डाली हैं। तो बस इसकी मिक्सिंग करेंगे और अब हमने बस चूल्हा बंद कर देना है। और ये जी ज़बरदस्त हमारा कचौरी का बहुत ही चटपटा कीमा तैयार हो चुका है। ठीक है, बस इसको हम चूल्हे से उतारेंगे और इसको हम किसी भी बर्तन में, प्लेट में डालें, बाउल में डालें, जिसमें डालना है डालें, और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठीक है जी, तो ये जी ज़बरदस्त हमारा कीमा यहाँ पे हो चुका है। इसको हम साइड पे रखेंगे, पंखे के नीचे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। दूसरी तरफ हमें चाहिए होगा मैदा। तकरीबन 1 कप हम मैदा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम आटा नहीं गूंदेंगे, ना ही पेड़े बनाएंगे, लेकिन फिर भी वैसी कचौरी बनेगी जैसी आप बाज़ार की खाते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। इसके अलावा 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन। ठीक है, और ये मेरे पास 1 कप पानी है। तो हम अभी क्या करेंगे, ये सारा का सारा पानी मैं इसमें डाल दूंगी। 1 कप पूरा पानी का डाला है। इसको करेंगे मिक्स और एक गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मुझे पानी कम लगा है तो 1 कप मैंने मज़ीद पानी का लिया है और आधा कप मैंने इसमें पानी का डाला है, और इसको हम करेंगे मिक्स। तो टोटल 1.5 कप मैंने यहाँ पे पानी यूज़ किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। बिल्कुल स्मूथ बैटर होना चाहिए, इसमें किसी किस्म की गुठली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बैटर हमारे पास तैयार हो चुका है। पानी तकरीबन 1.25 कप जितना यूज़ हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा पानी बचा है, 2 कप लिया था, ये थोड़ा सा पानी बचा है, बाकी सारा पानी यूज़ हुआ है। बैटर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इतना
गाढ़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पानी जैसा पतला होना चाहिए। ठीक है, तो ये बैटर तैयार हो गया है। इसका क्या करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। यहाँ पे हम लेंगे ब्रेड। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम ब्रेड की कचौरी बनाने वाले हैं, लेकिन टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे आप मैदे की बनी हुई कचौरी खाते हैं। अब हम यहाँ पे ब्रेड को थोड़ा सा बेल लेंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल पतला कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि ब्रेड को बेलना ज़्यादा मुश्किल है रोटी की निस्बत। देखें, ये ताज़ा ब्रेड है और ये बहुत आराम से बस आप इसको हल्का सा भी इस तरीके से दबाएंगे तो ये बिल्कुल पतली हो जाएगी। ताज़ी ब्रेड अगर आपके पास होगी तो आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। पुरानी अगर आपके पास ब्रेड होगी तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी इसको बेलने में। ठीक है, तो इस तरीके से सारी ब्रेड हमने बेल लेनी है। इसके बाद मैं 2 टेबल स्पून जितना पानी लूँगी और ये ब्रेड के साइडों पे ये पानी लगा लेंगे। और इसके बाद ये जो कचौरी के लिए हमने कीमा तैयार किया था, ये कीमा हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें ये कीमे का मिक्सचर डालूंगी और इसके ऊपर जो है हम ये ब्रेड का स्लाइस रख देंगे। और इसके बाद अगर आपके पास कटर है तो कटर की मदद से, या फिर ग्लास है तो ग्लास की मदद से आपने इस तरीके से इसको काट लेना है। स्टील का जो ग्लास होता है इसके किनारे बहुत शार्प होते हैं तो ये आराम से कट जाएगा। ठीक है, अब अगर इस तरह के आपके पास किनारे बचते हैं तो इसको आपने ज़ाया नहीं करना है, इसको आपने चॉपर में डालना है, चॉप कर लेना है और ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। और फिर आप इसको पंखे के नीचे रख के ड्राई कर लें और किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रखें। ये ताज़ा ढेर सारे आपके ब्रेड क्रम्स घर में बने हुए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो कचौरी है इसके किनारे हमने पानी की मदद से इस तरीके से सील कर लेना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा आप उंगली पे पानी लगाते जाएं, इस तरीके से दबाते जाएं तो ये आराम से इस तरीके से ये पैक हो जाएंगे। ये देखें, बस ये थोड़ा थोड़ा आप पानी लगाते जाएं और ये किनारे दबाते जाएं और ये आराम से, ये देखें, ये बिल्कुल आराम से ये चिपक जाएगी एक दूसरे के साथ और किनारे इसके आराम से सील हो जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने सारी कचौरी जो है वो तैयार कर लेनी है। तो बस इस तरह से सारी ब्रेड की कचौरियाँ बना लेनी है। मेरे पास मीडियम साइज़ की ब्रेड थी तो तकरीबन 7 कचौरियाँ मेरी यहाँ पे बनी है। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे कि ऑयल कितना गर्म है। अभी थोड़ा सा और मज़ीद ऑयल को गर्म होने देते हैं। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, ये जो बैटर हमने सबसे पहले तैयार किया था इसमें आपने ब्रेड की कचौरी को बहुत अच्छे से डिप करना है और इसके बाद आपने इसको ऑयल में डाल देना है। इससे क्या होगा, एक तो बग़ैर मेहनत के आपको टेस्ट बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसे आप मैदे की बनी हुई कचौरी खाते हैं। और दूसरा क्या होगा कि ब्रेड की कचौरी बनाते हुए क्या होता है कि जब आप इसको फ्राई करते हैं तो ब्रेड काफ़ी सारा ऑयल सोक कर लेती है और फिर कचौरी ऑयली भी बनती है, फिर कचौरी में टेस्ट भी सारा ऑयल का आता है, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। इस तरीके से आप बना के देखिएगा, आपको फील ही नहीं होगा कि आपने ब्रेड की बनाई है या फिर मैदे की बनाई है। बस मीडियम आंच पे हमने दोनों तरफ से कलर आने तक इसको फ्राई करना है। जब इस तरीके की ये गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएंगी, क्रिस्पी हो जाएंगी, तो बस आपने निकालना है। तेज़ आंच पे आपने फ्राई नहीं करना है, अंदर तक आप इसको पकने दें, क्रिस्पी होने दें और इसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। और इस तरह से ये जी मज़ेदार हमारी कचौरियाँ यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। ये जो मेथड है ना उनके लिए बेहतरीन है जिनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती है और कचौरी बनाना उनको मुश्किल लगता है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये आप देर तक भी रखेंगे तब भी ये नरम नहीं पड़ती हैं। मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितनी मज़ेदार है। अगर आपको कचौरी बनाना मुश्किल लगता है, खाना बनाना नहीं आता, तो ये बड़ा आसान सा मेथड है। इस तरीके से आप बनाकर खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि ये मज़ेदार सी कचौरी आपकी कैसी बनी।